नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कथा भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कोई भी कथा आप पढ़ते हो, सुनते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बाली की कथा। बाली का विवाह वानर वेदराज की पुत्री तारा के साथ हुआ। एक कथा में ऐसा कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें 14 मणियों में से कुछ अप्सराएं भी थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक थी तारा, जिस पर बाली और सुषेण दोनों मोहित हुए। वे दोनों समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दे रहे थे। बाली तारा के दाएं ओर तथा सुषेण तारा के बाएं ओर थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दाएं ओर पति और बाएं ओर कन्या दान करने वाला यानी पिता होता है, जिस वजह से बाली तारा के पति और सुषेण तारा के पिता बन गए। महाबली बाली के पास 100 हाथियों के बराबर बल था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिसको उसने युद्ध में परास्त न किया हो। ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने बाली को एक हार दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने मंत्र मुक्त कर उसे वरदान दिया था कि जब भी वह इसे पहनकर युद्ध में जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति उससे छीनकर बाली को प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण वह और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसके पास इतना बल था कि एक बार बाली ने लंकापति रावण को भी अपनी काख में दबाकर पूरी पृथ्वी में घुमाया था। रावण बाली को मारने के लिए संध्या के समय अपने पुष्पक विमान पर बैठकर गया। उस समय बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण उसके पीछे से वार करने के उद्देश्य से गया। तभी बाली ने रावण को अपनी ओर आते देख उसे अपनी काख में दबा लिया और सारी पृथ्वी में उसे घुमाया। रावण बाली के बल से डर गया और उससे मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाया। बाली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक असुर स्त्री माया के 2 पुत्र मायावी और दुंदुभि थे। एक बार दुंदुभि ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी की भी युद्ध की ललकार सुनकर युद्ध करने चल पड़ता था। उसने तब भी यही किया। बाली ने दुंदुभि को बड़ी ही सरलता से मार दिया और उसे घुमाकर हवा में उछाल दिया, जिससे उसके रक्त की कुछ बूंदें ऋषमुख पर्वत पर विराजमान ऋषि मतडंग के आश्रम पर पड़ी, जिसके कारण ऋषि मतडंग ने बाली को श्राप दिया था कि जब वह इस पर्वत पर या इस पर्वत के दायरे पर भी प्रवेश करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ऐसे उछालता था मानो वे गेंद हो। दोस्तों, अगर ये बाली की कथा आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं और भी कथाएं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।